हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जिस कंट्री के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इस कंट्री का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता है। यहाँ के लोग वेल एजुकेटेड होते हैं और ये कंट्री को वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की खास बात यह है कि वो एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं करते, बल्कि अपने काम से काम रखते हैं। और इस देश में बेरोजगारी जैसी बीमारी है ही नहीं। वेल फ्रेंड्स, आपने मार्टिना नवरातिलोवा का नाम तो सुना ही होगा। ये टेनिस की बहुत बड़ी लेजेंड है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनका ताल्लुक भी इसी कंट्री से है। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम आपको सेंट्रल ऑफ यूरोप के कंट्री चेक रिपब्लिक के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस देश से जुड़ी हर एक बात आज हम आपसे शेयर करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये बताते चले कि चेक रिपब्लिक सेंट्रल ऑफ यूरोप में मौजूद है। ये कंट्री दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन कंट्रीज में से एक है और ये लैंडलॉक कंट्री है, यानी इस कंट्री के बॉर्डर चारों तरफ से किसी न किसी कंट्री से टच करते हैं और उन कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड, स्लोवेकिया शामिल है। दोस्तों, चेक रिपब्लिक का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल सिटी है प्राग। इस खूबसूरत तरीन शहर का एक निकनेम भी है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है? चले मैं आपको बता दूं कि इस हसीन तरीन शहर का निकनेम है द सिटी ऑफ 100 स्पायर्स। आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चलूं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि चर्चेस के ऊपर जो मीनार बने होते हैं, और वैसे भी एक ज़माना हुआ करता था जब इस शहर में 100 मीनारें नज़र आती थीं, लेकिन अब वो तादाद 100 से बढ़कर 500 हो गई है। आपको बड़े बड़े मीनार शहर के हर कोने में दिखाई देंगे। यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है, अगर आपने मॉडर्न यूरोप का सबसे खूबसूरत शहर देखना है तो आप आंखें बंद करके प्राग जा सकते हैं। यहाँ की हर चीज़ आपको दीवाना बना लेती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आंखों में लगने वाले सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की इन्वेंशन किस कंट्री में हुई थी? जी दोस्तों, ये चेक रिपब्लिक ही है जहाँ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस ईजाद किया गया था। ऑटो विचल ने 1959 में सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की इन्वेंशन की थी। आपकी मालूमात के लिए बताते चले कि दुनिया भर में बिकने वाले सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चेक रिपब्लिक से ही किया जाता है। आपको ये बात जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि चेक रिपब्लिक को दुनिया का सेफेस्ट कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ क्राइम रेट तो समझो ना होने के बराबर ही है। और इस कंट्री के लोगों की खास बात यह है कि ये लोग ना तो किसी को परेशान करते हैं और ना ही किसी से कोई उम्मीद लगा बैठते हैं। सब लोग अपने काम से काम रखते हैं। क्या आपको मालूम है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा कैसल किस कंट्री में है? अगर ये सवाल आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको कहेगा जर्मनी, लेकिन ये जवाब गलत है। यूरोप में सबसे ज़्यादा कैसल चेक रिपब्लिक में है। दोस्तों, इन कैसल की तादाद सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इन कैसल की तादाद है 2000 से ज़ायद कैसल हैं चेक रिपब्लिक में। यहाँ के लोग और दुनिया भर से विजिटर आज भी इन 2000 कैसल्स का मुआयना करने आते हैं। इस कंट्री की कुल आबादी है 1 करोड़ समथिंग और इस कंट्री का टोटल लैंड एरिया है 77,240 स्क्वायर किलोमीटर। इस कंट्री के 75% लोग शहरों में और 25% लोग गाँव में रहते हैं और यहाँ की औसतन उम्र है 43 साल। आपको साथ ये भी बताते चले कि इस कंट्री में अपनी सेहत का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। जी दोस्तों, चेक रिपब्लिक को दुनिया का वन ऑफ द फिटेस्ट कंट्री भी कहा जाता है। आपको हर कोई सुबह शाम मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करता हुआ दिखाई देगा चेक रिपब्लिक में। और इस कंट्री में सेहत को लेकर कुछ अलग ही सोच है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर आपका जिस्म फिट है तो आप पैसे भी कमा सकते हो और अगर आपका जिस्म बेकार है तो कुछ नहीं। लड़की हो या लड़का, सब अपनी सेहत का बहुत खास ख्याल रखते हैं। ये बात जानकर आपको हैरानी ज़रूर होगी कि पॉपिट शो इस मुल्क का सबसे मशहूर शो है। यहाँ के लोगों में पॉपिट शो को लेकर कितना क्रेज़ है, इस बात का अंदाज़ा आप इस हकीकत से लगा सकते हैं कि आपको इस देश की किसी भी सुपरमार्केट में कहीं ना कहीं पॉपिट शो होते हुए दिख जाएगा और ये पॉपिट शो देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बाय द वे फ्रेंड्स, आपको ये भी बताते चले कि इस कंट्री में हर साल पॉपेट्री फेस्टिवल भी लगता है और काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पूरा साल पॉपिट शो चलता ही रहता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको चेक रिपब्लिक की आबादी के बारे में बताया कि 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि इस कंट्री में 5 लाख से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश यहाँ नहीं हुई। वो किसी और कंट्री में पैदा हुए थे, लेकिन अब उन बच्चों को चेक रिपब्लिक की नेशनलिटी दे दी गई है। दोस्तों, वैसे तो फुटबॉल पूरे यूरोप का पसंदीदा खेल है, लेकिन चेक रिपब्लिक में बच्चों और बड़ों के दरमियान जो खेल मशहूर है वो है आइस हॉकी। जी दोस्तों, चेक रिपब्लिक में आइस हॉकी का जो क्रेज़ देखा जाता है वो आपको किसी और कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी मैच हो, आपको कभी भी स्टेडियम खाली देखने को नहीं मिलता यहाँ पर। दोस्तों, अब जब बात खेल की हो रही है तो आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस प्लेयर मार्टिना नवरातिलोवा का ताल्लुक भी चेक रिपब्लिक से है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलूँ कि सेंट्रल यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी इसी कंट्री में है, जो कि मुल्क के दारुल खिलाफा प्राग में 1348 में बनाई गई थी। इस यूनिवर्सिटी का नाम है चार्ल्स यूनिवर्सिटी।
दोस्तों, स्कोडा कंपनी का नाम दुनिया में किसने नहीं सुना। और क्या आपको ये बात पता थी कि ये कंपनी चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है। जी दोस्तों, ऑटोमोबाइल की ये कंपनी चेक रिपब्लिक ओन करता है। इस कंपनी की शुरुआत 1865 में हुई थी और इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुल्क के शहर मिलाडा बोलेस्लेव में है। दोस्तों, मेरा सबसे पसंदीदा फैक्ट जो है चेक रिपब्लिक के बारे में वो ये है कि इस देश में बेरोजगारी जैसी गंदी बीमारी है ही नहीं। इस कंट्री में सिर्फ 2% लोग ही ऐसे हैं जो कुछ काम धंधा नहीं करते और वहीं 98% लोगों के पास टाइम नहीं है अपने दोस्तों को देने के लिए। अब चाहे जॉब करते हों वो लोग या कोई कारोबार करता हो, सब अच्छा चल रहा है। और शायद यही वजह है कि यहाँ क्राइम रेट भी बहुत कम है और कोई किसी की किसी से बुराई भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हर बंदा अपने काम से काम रखता है। दोस्तों, चेक रिपब्लिक के बारे में सबसे अजीब फैक्ट्स ये है कि यहाँ 81% लोग ऐसे हैं जो खुदा को मानते ही नहीं हैं। उन लोगों का कहना है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती जो दुनिया को कंट्रोल कर सके। और वहीं सिर्फ 19% लोग ही ऐसे हैं चेक रिपब्लिक में जो गॉड की एग्जिस्टिंग को मानते हैं। वो जानते हैं कि कोई ना कोई है जो इतना बड़ा निज़ाम चला रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। आप किस सिटी और किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।